एक जमाना था 30-35 बरस पहले का, जब हर छोटे बड़े शहर में सिनेमा हॉल्स का अलग ही जलवा होता था। उस समय हम सिनेमा हॉल्स को आमतौर पर टॉकीज कहते थे और हर टॉकीज का नाम हमारी जबान पर होता। ये वो काल था जब सिनेमा हॉल्स में फिल्म देखने जाना अपने आप में एक खूबसूरत और याद रह जाने वाला पल होता था। सिनेमा देखने जाने के ख्याल से ही हमारे दिल बल्लियों उछलने लगते। सिनेमा देखने जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती थी। उसका बाकायदा प्लान होता था, योजना बनाई जाती थी। कौन सी फिल्म देखने जाना है इस पर चर्चा की जाती थी। कौन सी फिल्म कहां चल रही है इसकी जानकारी अखबारों से मिलती थी। कभी ऐसा भी होता कि हम फिल्म देखने सिनेमा हॉल पहुंचे तो देखा वहां हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। फिर तो हम पर ऐसा मातम तारी होता कि अपने आसपास सब कुछ बेकार, बंजर और बेमानी मालूम पड़ता। आज के अपने इस वीडियो में हम अपने शहर के 3-4 सिनेमा हॉल्स और वहां देखी कुछ फिल्मों की बात करेंगे। हमारे चैनल यादें नई पुरानी में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं किस्से पुराने, यादें पुरानी लेकर। मैं हूं देवेश वर्मा। यादें नई पुरानी। अभी लगभग 4 बरस पहले हम लोगों का कानपुर जाना हुआ था, जहां मेरे बचपन का एक हिस्सा गुजरा था। हम लोग वहां सिविल लाइंस में रहते थे, जो एक शांत, साफ सुथरा और हरा भरा इलाका होता था। कानपुर में मैंने बहुत सी फिल्में देखी थी। उस दिन नवीन मार्केट से होते हुए जब हम मॉल रोड पर फूलबाग की ओर चले तो मेरी नजरें अपने बाईं ओर तलाश कर रही थीं निशात टॉकीज को। और गजब, निशात टॉकीज थी मगर बिल्कुल उजाड़, एक खंडहर की तरह। उसके शारीरिक अस्तित्व, उसके जिस्मानी वजूद की ये अंतिम घड़ी थी। निशात टॉकीज में मैंने 3-4 फिल्में देखी होंगी, मगर जिस फिल्म की याद आज भी थोड़ी बाकी है वो थी देवानंद और हेमा मालिनी की जोशीला, जिसके 2 गाने आज भी मेरे पसंदीदा गानों में से हैं। कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरी होना होगा, इसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐसा। फिर हम लोग प्रयागराज आ गए और वहीं बस गए। प्रयागराज कानपुर से बहुत छोटा शहर था, इसलिए वहां के सिनेमा हॉल्स को छान मारना रिलेटिवली आसान था। उस समय कानपुर और प्रयागराज में जितने सिनेमा हॉल्स थे उन सब के नाम मुझे आज भी याद हैं। तब हर शहर के सिनेमा हॉल्स 3 तरह के होते थे। कुछ हॉल्स बहुत शानदार और पॉश होते, तो कुछ उनसे कमतर, और कुछ ऐसे भी जो एकदम दबे सहमे मरगिल्ले से दिखने वाले। उस समय प्रयागराज के नामी गिरामी सिनेमा हॉल्स में संगीत, गौतम, दर्पण, पायल, पैलेस और बाद में चंद्रलोक भी उनमें शामिल हो गया। दूसरे दर्जे के हॉल्स में थे उत्तम, प्लाजा, लक्ष्मी, निरंजन, पुष्पराज, विश्वंभर और मानसरोवर। और दबे सहमे हॉल्स होते थे अजंता, रूपबानी और नाज। नाज में मैंने दूसरी फिल्मों के अलावा प्यार का मौसम देखी थी। प्यार का मौसम वैसे तो 1969 में रिलीज हुई थी, मगर मैंने उसे शायद 1976-77 में देखा होगा। बिन जाऊं कहां
के दुनिया में आके। तब पुरानी से पुरानी फिल्में बार बार आती रहती थीं घटे दरों पर। अब जैसे मानसरोवर में पहली बार मैंने संगम देखी घटे दरों पर, जो वैसे ओरिजिनली 1965 में आई थी। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना सा, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। किसी नई फिल्म का पहला शो, यानी उसके पहले दिन का पहला शो 12 से 3 वाला देखने की तो नौजवानों में होड़ सी रहती थी। जो लोग इसमें कामयाब होते उनका अंदाज ऐसा होता जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। अगर पिक्चर हिट है तो टिकट की खिड़की के सामने घमसान मचा होता था। ऐसा लगता कि आदमी जान की बाजी लगा देगा पिक्चर देखने के लिए। मैंने कई फिल्में स्कूल कट करके देखी थी और जो अच्छी लगी उनको तो कई कई बार देखा। ऐसी ही एक फिल्म थी खेल खेल में, ऋषि कपूर और नीतू सिंह की, जिसको मैंने अपने दोस्तों के साथ पायल टॉकीज में देखा था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। इसके पहले गाने में नीतू सिंह जिस तरह से स्टेज पर थिरकती हैं, उसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। तुमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। फिर एक मैं और एक तू वाले गाने में नीतू सिंह का डांस। इंटरवल के पहले लगता था जिंदगी में अगर ये नहीं तो क्या है फिर जिंदगी में। इंटरवल के पहले खेल खेल में जो मस्ती का माहौल है, जो रोमांस है, वो इंटरवल के बाद एकदम मुंह के बल गिर गया था। फिल्म ऐसी दिशा में चली गई कि मुझ जैसे देखने वालों का दिल डूब गया था। रोमांस और मस्ती सब हवा हो गए थे। खेल खेल में मैंने कई बार देखी थी, मगर सिर्फ इंटरवल के पहले वाले माहौल के लिए। उस समय मेरे जैसे रोमांटिक और हवा हवाई दुनिया में रहने वाले किसी भी फिल्म के खत्म होने पर इस कदर दुखी और उदास हो जाते और इतने भारी मन और भारी कदमों से सिनेमा हॉल से बाहर आते कि लगता उनके जीवन के सबसे सुंदर और सबसे निराले क्षण उनके हाथ से निकल गए हैं। सिविल लाइंस में पैलेस टॉकीज मेरे घर के काफी नजदीक थी और इसलिए उससे एक खास तरह का लगाव और अपनापन महसूस होता था। वहां मैंने बहुत फिल्में देखी। एक बार वहां एक फिल्म लगी थी कॉल गर्ल, जिसमें जाहिरा और विक्रम थे और वो सिर्फ वयस्कों के लिए थी। कहने की जरूरत नहीं कि सिर्फ वयस्कों के लिए वाली फिल्मों को देखने का जैसा चस्का, जैसा चाव अवयस्कों को होता था, वैसा वयस्कों को भी नहीं होता था। लेकिन इस फिल्म के नाम से ही वयस्क वाली बात आ गई थी, इसलिए झिझक कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन मन मान नहीं रहा था। आखिर देखी वो फिल्म। उल्फत में ज़माने की हर रस्म को ठुकराओ। गौतम टॉकीज में शोले 1 साल तक चली थी और फिर जब वहां से उतरी तो सिविल लाइंस में पैलेस के अलावा जो एक और टॉकीज थी प्लाजा, वहां आकर लग गई थी। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। ये दोस्ती अब नहीं तो मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती। से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। शोले भी मैंने कई बार देखी। शोले और ऐसी कई दूसरी फिल्में जो मनोरंजन से भरपूर होती थीं, मगर उनमें दिल में टीस उठाने वाली बात नहीं होती थी। यानी ऐसा कुछ नहीं जिससे मेरे जैसे देखने वाले का दिल एक लगाव और अपनेपन के जज्बे से भर जाए और पिक्चर खत्म हो
तो मन एकदम उचाट हो जाए, लगे कि अपनी कोई बहुत ही जानी पहचानी चीज छोड़ के आ रहे हैं, कुछ ऐसा छोड़ के आ रहे हैं जो दिल के बहुत करीब था और जिसके बगैर जिंदगी में एक तरह का खालीपन आ गया है। इस तरह का एहसास और भी फिल्मों के साथ हुआ होगा, लेकिन जो 2 फिल्में मुझे याद हैं उनमें से एक तो खेल खेल में का इंटरवल से पहले का हिस्सा और दूसरी नदिया के पार। नदिया के पार मैंने झंकार टॉकीज में देखी थी और दसियों बार देखी थी, और हर बार दर्द की गहरी झील में डूबते उतराते हुए हॉल से बाहर आता था। ऐसा लगता था कि अगर आपका गांव बलिहार या चौबेपुर नहीं और आपके साथ गुंजा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है आपके पास। जब तक पूरी ना हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आगे भी फिर ऐसी वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। यादें नई पुरानी में अभी इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हम लेकर आते रहेंगे ऐसे ही और भी दिलचस्प किस्से, दिलचस्प यादें। नमस्कार।